बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ओर से हथियार तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक कुख्यात बदमाश को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से गिरफ्तार किया गया है। ये बदमाश अंकल गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, जो अवैध हथियारों की सप्लाई के लिए कुख्यात है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ मिलकर पुलिस ने बीती 28 जून को झालावाड़ के गंगधार निवासी राकेश राठौर को एक ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया था। इससे पूछताछ के बाद हथियारों की तस्करी से जुड़े कई अहम खुलासे हुए और पुलिस ने मध्य प्रदेश के नागदा निवासी कुख्यात अपराधी सलमान पठान, जिस पर 16 से ज्यादा संगीन आपराधिक प्रकरण दर्ज है, गिरफ्तार किया और इसकी निशानदेही पर हथियारों का जखीरा भी बरामद किया। इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 5 और बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो अवैध हथियारों एवं कारतूसों की सप्लाई करते थे। पूछताछ में सामने आया कि यूपी का प्रवीण सोनी उर्फ अंकल हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का सरगना है, जिसे पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने इसी प्रकरण में अंकल गैंग शामिल बदमाश गुलाम हुसैन को गिरफ्तार किया है। यूपी के फिरोजाबाद से गिरफ्तारी बदमाश बीती 19 मार्च को पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ था। इसके पैर में गोली लगी थी। गुलाम हुसैन अंकल गैंग के सरगना प्रवीण उर्फ अंकल के लिए काम करता है। पुलिस अब इससे पूछताछ में जुटी है। प्रतापगढ़ में प्रदेश के राजस्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक हेमंत मीणा ने अरनोद में निर्माणाधीन महाविद्यालय का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों के साथ परिसर का भ्रमण करते हुए निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया व संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने हेतु उचित दिशा निर्देश दिए। मंत्री मीणा के साथ मंडल अध्यक्ष बालूराम डांगी, जिला महामंत्री नरेंद्र गिरी गोस्वामी, जिला IT संयोजक कुणाल दसलानिया सहित पार्टी पदाधिकारी साथ रहे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ प्रतापगढ़ की बैठक दीपेश्वर महादेव परिसर में संपन्न हुई। बैठक में जिले की सभी 8 पंचायत समितियों के ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया। संगठनात्मक मजबूती और सेवा संबंधी मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। ग्राम विकास अधिकारी राधेश्याम धाकड़ ने बताया कि बैठक में अधिकारियों ने स्थानांतरण, वेतन रोके जाने, प्रशासनिक उपेक्षा और अधिकारियों द्वारा दायित्वों की अनदेखी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। ग्राम विकास अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ कार्यवाहक विकास अधिकारी स्वहित में निर्माण कार्यों में लिप्त हैं, वहीं कुछ सहायक विकास अधिकारी पात्रता नहीं होने के बावजूद वर्षों से पदों पर जमे हुए हैं। इन पर सरकार के आदेशों की खुली अवहेलना का आरोप लगाया गया। अधिकारियों ने एकमत से कहा कि वे राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के नाम पर उनका वेतन महीनों तक रोका जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। इस संबंध में संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाने और संगठित संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। बैठक में 27 जुलाई को उदयपुर में होने वाले संभाग स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। साथ ही नवगठित जिला एवं ब्लॉक कार्यकारिणियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। प्रतापगढ़ के पंचायत समिति सभागार पीपलखोड़ में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित संकेतकों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आधारभूत सुविधाओं सहित अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में विकास कार्यों के विभागवार समीक्षा की गई। राजौरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित समय सीमा में अपने लक्ष्य पूर्ण करें और पोर्टल पर डेटा समयबद्ध तरीके से अपडेट करें। उन्होंने कहा कि संकेतकों पर ठोस और प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से ही ब्लॉक के सामाजिक आर्थिक विकास में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक है। उन्होंने योजनाओं के लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। बैठक में उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा एवं संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। पर्यावरण संरक्षण कर लगाएं अधिक से अधिक पौधे। सभी किस्म के पौधे किफायती दरों पर। वनदेवी नर्सरी, धरियावद रोड, RTO ऑफिस के पास, प्रतापगढ़। संपर्क 9784749856। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री एवं प्रतापगढ़ विधायक हेमंत मीणा ने आज अंबा माता स्थित अपने निजी आवास पर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मंत्री से मिलने पहुंचे। मंत्री मीणा ने प्रत्येक फरियादी से आत्मीयता से संवाद किया और उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी। जनसुनवाई में भूमि विवाद, बिजली पानी की समस्या, पेंशन, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, राशन वितरण एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी अनेक शिकायतें सामने आई। मंत्री ने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री मीणा ने कहा कि जनसेवा ही उनका संकल्प है और प्रत्येक नागरिक की समस्या का त्वरित समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जरूरतमंदों को समय पर लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। जिस प्रकार प्रदेश की सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में इन सभी पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा को प्राथमिकता देते हुए पूरे राजस्थान में एक विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, इसी के साथ ही अपने यहाँ पर भी सरकार के माध्यम से जो 2 बजट पेश हुए हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर जो आधारभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का काम किया है। जैसे ट्रॉमा सेंटर दलोट में खुला है चिकित्सा विभाग के माध्यम से, ताकि विद्युत की जो आपूर्ति है वो सुचारू रूप से चले। और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने संकल्प ले रखा है
कि 2027 तक हम पूरे राजस्थान में किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। उसके लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। पीडब्ल्यूडी में भी रोडों के माध्यम से पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी जी ने भी पूरी तरह से एक सकारात्मक वातावरण करके इस पूरे क्षेत्र में जो भी रोडों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का काम है। इसके लिए अभी बजट में ही उन्होंने प्रत्येक एमएलए को पूरे राजस्थान में 10-10 करोड़ रुपए अलग से उनके प्रस्ताव देने के लिए कहा है। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट, किड्स जी स्कूल प्ले ग्रुप से सीनियर केजी एडमिशन ओपन, नीमच रोड, प्रतापगढ़। कांटेक्ट 9462040070। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी थाना पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी और हथियार सप्लायर सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपराधिक मामलों में वांछित था। प्रतापगढ़ जिले में अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ पुलिस और एजीटीएफ टीम के संयुक्त निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। छोटी सादड़ी थानाथानिक प्रवीण टांक ने बताया कि इस कार्रवाई के तहत मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के बूढ़ा गांव के कुख्यात हथियार सप्लायर सद्दाम मोहम्मद को केंद्रीय कारागार जोधपुर से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 28 जून 2025 को गंगधार निवासी राकेश राठौर को एक ऑटोमेटिक देसी पिस्टल और 2 खारी मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में राकेश ने बताया कि उसे हथियार सप्लाई करने वाला सद्दाम ही था। राकेश की सूचना पर नागदा निवासी सलमान को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे भारी मात्रा में अवैध देशी विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में यह भी सामने आया कि सद्दाम ने इन हथियारों को मारवाड़ क्षेत्र के तस्करों और इंदौर निवासी कुख्यात सुपारी किलर बाबू फकीर को सप्लाई किया था। बाबू फकीर वर्ष 2024 में नीमच में एक व्यापारी पर जानलेवा हमले के दौरान पुलिस क्रॉस फायरिंग में मारा जा चुका है। सद्दाम के खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई थानों में एनडीपीएस एक्ट, अवैध हथियार तस्करी और हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराधों के 9 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अब सद्दाम से अवैध हथियार सप्लाई के नेटवर्क और अन्य सहयोगियों के बारे में गहन पूछताछ कर रही है।